ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। 80 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਨੇ ਤੇ 2.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਚ। ਚਲੋ ਦੇਖते हैं किवें किवें क्वेश्चन आ सकता है पेपर च। पहला क्वेश्चन है अपना इंसर्ट दी मिसिंग फिगर। सानू दसना है कि अगे की आएगा। ठीक है, हुण आपां ने इहनूं ध्यान नाल देखना है। इहदे च की हो रहा है 7, फिर अगे 7 दा स्क्वायर, फिर 7 दा क्यूब। ए 7, फिर 7 दा स्क्वायर, फिर 7 दा क्यूब। अगला 4, फिर 4 दा स्क्वायर, फिर 4 दा क्यूब। अगला 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। तो मेरा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन आ कोडिंग डी का। हाँ जी, इनू करन तो पहला सानू पोजीशन वैल्यूज आनी चाहिए। हाँ जी, ए दी पोजीशन वैल्यू 1, बी दी 2, सी दी 3, डी दी 4 एज ऑन जेड तक अपने को कितनी पोजीशन वैल्यूज हो गई 26। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ 56, ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਕੋਡ 56 ਹੈ, ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। हाँ जी, ये मद्रास का कोड 56 किवें बनया। लैफ्ट हैंड साइड की पोजीशन वैल्यू का सम होएगा या राइट हैंड साइड की पोजीशन वैल्यू का सम होएगा। लैफ्ट हैंड साइड का सम या राइट हैंड साइड का सम। तो चलो चेक करते हैं केड़ी पोजीशन वैल्यूज है। हाँ जी, लैफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेनी आ तो एम होंदी है 13, A1 D4 R18 A1 S19। ठीक है, हुण चेक करते हैं कि एदा सम 56 आ रहा है। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 18 36, 37, 37 प्लस 19 56 आ रहा है। हुण असी कैलकटा का भी सेम बना देना। तो हुण कैलकटा की पोजीशन वैल्यूज का सम किता कितना आ गया C3 A1 L12 C3 U21 T20 T20 A1। तो हुण इहदा सम किता 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 21 40, 40 ते 20 60, 60 ते 20 80, 80 ते प्लस 1 कितना आ गया 81। हाँ जी, बहुत ही सौखा क्वेश्चन सी। असी चेक किया मद्रास का कोड 56 किवें बनया। तो 56 किवें बनया पोजीशन वैल्यूज का सम, पोजीशन वैल्यूज का जोड़ किया। उदा ही आपां कैलकटा का भी पोजीशन वैल्यूज का जोड़ करता। बस जदों चेक करना है तो आपने चेक करना है कि वो लैफ्ट हैंड साइड का सम है कि राइट हैंड साइड का सम। जे लैफ्ट हैंड साइड का सम है तो तुसी भी लैफ्ट हैंड साइड का ही सम कढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन है LMNO, उदा की कोड दिता हुआ है GHIJ STUV का कोड दसना है। तो LMNO GHIJ तो आपने STUV का कोड दसना है। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग पोजीशन वैल्यूज का रोल है सारा। तो चलो पोजीशन वैल्यूज पाने L12 M13 N14 O15। इत्थे आ गया 7 8 9 10। हुण देखते हैं इहदे हो की रहा। हाँ जी, 12 चो 7 आ गया, एदा मतलब -5 किता उन्हें, -5 किता 7 आ गया। 13 चो भी -5 किता कितना आ गया 8 आ गया। 14 चो भी -5 किता कितना आ गया 9 आ गया। 15 चो भी -5 किता कितना आ गया 10 आ गया। हुण अगला कढ़ना है STUV 19 20 21 22 S19 T20 U21 V22। हाँ जी, हुण इहदे चों -5 करांगे तो -5 किता 19 चो 5 गए की आ गया 14 N, 20 चो 5 गए O, 21 चो 5 गए 16, 22 चो 5 गए 17। तो अपना आंसर आ गया NOPQ। तो अपनी ऑप्शन आ C ऑप्शन। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग च जो चीज ओ कर रहा है अपन ने चेक करनी है तो अगले च कोड बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। हाँ जी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी बहुत ही सौखा है और पेपर च आना ही आना है। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ओ पॉइंट तो स्टार्ट किया। महेश वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर साउथ।
महेश 5 किलोमीटर साउथ गया तो 5 किलोमीटर साउथ लै गए, थले लै गए। फिर उन्हें लिता राइट टर्न ते 3 किलोमीटर गया। हाँ जी, राइट टर्न ते 3 किलोमीटर। हाँ जी, इधर राइट टर्न, इधर हो गया 3 किलोमीटर। फिर उन्हें राइट टर्न लिता ते 5 किलोमीटर गए। हाँ जी, राइट टर्न, तो राइट टर्न किधर आ गया, ऊपर आ गया 5 किलोमीटर। फिर उन्हें लेफ्ट टर्न लिता ते 5 किलोमीटर गए। हाँ जी, राइट टर्न इधर होएगा, लेफ्ट टर्न इधर होएगा, तो लेफ्ट टर्न लिता उन्हें 5 किलोमीटर। हुण क्वेश्चन च पूछ रहा स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूरी ते है ते किस डायरेक्शन ते है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो, हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट है सीगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूरी ते है। हाँ जी, कितनी दूरी ते है, 3 किलोमीटर। आह 3 किलोमीटर आ गया, 5 किलोमीटर आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो इत्थे आ गया। तो कितनी दूरी ते है, 8 किलोमीटर। हाँ जी, केड़ी डायरेक्शन ते है, तो केड़ी डायरेक्शन ते है, देखो इधरों चार्ट बनाया तो केड़ी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो अपना आंसर आ गया 8 किलोमीटर वेस्ट। दोबारा देखो क्वेश्चन चोने क्या, ओ पॉइंट तो चलिया 5 किलोमीटर साउथ। हाँ जी, आप डायरेक्शंस नु इदा बना लेने, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। 5 किलोमीटर साउथ गया तो थले आ गया। फिर उन्हें लिता राइट टर्न, तो राइट टर्न लिता उन्हें तो कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। तो राइट टर्न 3 किलोमीटर। फिर राइट टर्न लिता 5 किलोमीटर। फिर राइट टर्न लिता तो 5 किलोमीटर, तो राइट टर्न इधर आ गया। सॉरी, केड़ा टर्न लिता, लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न 5 किलोमीटर। हुण क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूरी ते है तो केड़ी डायरेक्शन ते है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो अपने कोल की आ गया 8 किलोमीटर, तो केड़ी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो 8 किलोमीटर वेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। असी अगला नंबर दसना है की आऊगा। हुण इहदे विच आपां ने सीरीज है तो आपां ने पहले डिफरेंस देखते हैं। 3 तो 8 मतलब +5, 8 तो 14 मतलब 6 ऐड होया, 14 तो 21 कितना ऐड होया, 7 ऐड होया, 21 तो 29 कितना ऐड होया, 8 ऐड होया। तो अगला देखना है इत्थे 5 ऐड, इत्थे 6 ऐड, इत्थे 7 ऐड ते इत्थे 8 ऐड, तो इत्थे कितना हो जाएगा, 9 ऐड। 29 + 9, तो 29 + 9 करांगे तो कितना आ गया अपने कोल, 38। हाँ जी, 38 वाली अपने कोल इको ही ऑप्शन है सी। इधर भी चेक कर लेने, इधर की हो रहा है 6 ऐड, फिर कितना हो रहा है 7 ऐड, फिर कितना हो रहा है 8 ऐड, फिर कितना हो रहा है 9 ऐड, फिर कितना हो जाएगा 10 ऐड। तो 33 + 10 कितना हो गया, 43। तो अपनी ऑप्शन आ गई सी ऑप्शन 38 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दा। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए ते बी ने सेम पॉइंट तो चलना शुरू किया। ए गया नॉर्थ वाल 3 किलोमीटर, हाँ जी, नॉर्थ गया 3 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट, फिर उन्हें राइट टर्न लिता 4 किलोमीटर। बी गोज वेस्ट, हाँ जी, वेस्ट इधर नु, तो बी वेस्ट नु गया 5 किलोमीटर। फिर उन्हें राइट टर्न लिता 3 किलोमीटर, हाँ जी, उदा राइट टर्न उत्ते आ गया 3 किलोमीटर। हाउ फार अपार्ट दे आर फ्रॉम ईच अदर, किन्नी दूरी ते ने दोनों, तो किन्नी दूरी ते ने वो दसना है। हुण ए इधर है, बी इधर है, ठीक है, ए इधर नु आ रहा सीगा, इधर नु इधर गया, बी इधर नु इधर गया, तो किन्नी दूरी ते ने। हुण आपां ने देखिया है 5, 4 + 5 कितना आ गया 9 किलोमीटर। तो कितनी दूरी ते है, 9 किलोमीटर दी दूरी ते। ते दोनों कितनी दूरी ते ने, 9 किलोमीटर दूरी ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज दा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं सीरीज दा अगला नंबर दसो की आएगा। हुण 3 7, हुण इहदे च की हो रहा है +4, 7 ते 15 की हो रहा है +8। फिर अगला कितना हो रहा है 16 ऐड, फिर अगला कितना हो रहा है 32 ऐड। अगला दसना है। हाँ जी, इधर 4 ऐड हो रहा है, इत्थे 8 ऐड हो रहा है, इत्थे 16 ऐड हो रहा है, इत्थे 32 ऐड हो रहा है, तो इत्थे कितना होएगा, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो अगला भी इंटू 2 करांगे, तो 32 नु 2 नाल गुणा करांगे कितना आ जाएगा 64। तो 63 + 64 कितना आ गया 127। तो अपना ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। हाँ जी, दोबारा देखो सीरीज का क्वेश्चन है, आपने इतने डिफरेंस देखा +4 +8 +16 +32। तो अगला कितना आएगा, हाँ जी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 × 2 64 आ जाएगा। तो 63 + 64 कितना 127 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज है।
हाँ जी सीरीज अपने पेपर च बहुत आनी है तो ध्यान नाल रखियो। हाँ जी 5 9 की हो गया 4 ऐड हो गया 9 ते 17 विच 8 ऐड हो गया फिर कितना ऐड हो गया 2 प्लस 12 फिर अगे कितना ऐड हो गया 15 चो 9 गए 16 ऐड हो गया हुण अगे कितना ऐड होएगा हुण देखो 4 ते 8 विच 4 दा गैप 8 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਗੈਪ 12 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਦਾ ਗੈਪ 16 plus 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 45 plus 20 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 65 ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ A ਆਪਸ਼ਨ। हाँ जी नैक्सट है अपने कोल अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज विच आपां ने की देखना होंदा पोजीशन वैल्यूज पाके पर एदे विच आपां पोजीशन वैल्यूज नहीं पावांगे। क्यों नहीं पावांगे क्योंकि ए सारे मीनिंगफुल वर्ड्स ने हुण मीनिंगफुल वर्ड्स नाल लॉजिक नहीं लग रहा। हुण एदे विच की हो रहा है चेक करदे आ एदे विच दो वॉवल्स ने इफेक्ट विच दो वॉवल इलेक्ट विच भी दो वॉवल इपिक विच भी दो वॉवल फ्लावर विच भी दो वॉवल ओते ही फ्लुएंट विच भी दो वॉवल। हाँ जी हर एक वर्ड विच की आ रहा है दो दो वॉवल्स आ रहे ने तो अपना आंसर भी वही होएगा जिदे विच दो वॉवल्स आन। हाँ जी सिलेक्ट विच दो वॉवल्स आ रहे ने डर्टी चिक है डमी चिक है मोबाइल च 3 वॉवल आ रहे ने तो यह भी नहीं हो सकता तो अपना आंसर आ जाऊगा सिलेक्ट तो अपना आंसर आ ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म की करना होंदा आपां ने स्टेटमेंट्स नु ड्रॉ करना है स्टेटमेंट्स का की बनाना है वेन डायग्राम स्टेटमेंट्स नु ड्रॉ करांगे वेन डायग्राम बनावांगे फिर कंक्लूजन दसांगे ट्रू है कि फॉल्स। पहली स्टेटमेंट है सम टेंट्स आर रोप्स सम टेंट्स आर रोप्स ऑल रोप्स आर लेंटर्न्स ऑल रोप्स आर लेंटर्न्स some lanterns are boxes। हाँ जी ये अपनी स्टेटमेंट आ गई हुण इनू देखते हुए कंक्लूजन दसने ने ट्रू है कि फॉल्स इन्हां नू देखते हुए कंक्लूजन दसने ने ट्रू है कि फॉल्स। हाँ जी जो सानू साफ साफ दिखेगा वही ट्रू होएगा क्योंकि साडे कोल इज या आर है तो जदों इज या आर हुंदा है तो आपां नू श्योरिटी दा केस मन्निया जांदा है जिदे विच आपां नू जो दिखेगा वही सच है। पहला है सम बॉक्सेस आर टेंट्स हुण चेक करते हैं कि सानू ये दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा सानू की दिख रहा है सम बॉक्सेस आर लेंटर्न्स तो बिल्कुल नहीं दिख रहा तो की हो जाऊगा गलत हो जाऊगा। सम लेंटर्न्स आर टेंट्स सम लेंटर्न्स आर टेंट्स ए आ रहा आपां नू दिख रहा है सम लेंटर्न्स आर टेंट्स तो लेंटर्न्स ए रहे तो सम लेंटर्न्स आर टेंट्स बिल्कुल दिख रहा है तो अपना आंसर आ जाऊगा सेकंड ऑप्शन। आंसर किवें मार्क करने ने हुण अपने कोल जे पहला सही होंदा दूजा गलत तो पहला मार्क कर दे जे दूजा सही है पहला गलत तो दूजा मार्क करांगे जे दोनों गलत ने तो नाइदर जे दोनों सही ने तो बोथ। हुण अपना आंसर आ जाएगा सेकंड कंक्लूजन ट्रू। चलो अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट है अपने कोल सम चेन्स आर ट्रक्स सम चेन्स आर ट्रक्स नो ट्रक इज कार नो ट्रक इज कार हुण इत्थे आपां पूरा कार लिख लैंदे क्योंकि ये चेन्स है। ऑल कार्स आर ट्रेन्स हाँ जी ये ट्रक सीगा ऑल कार्स आर ट्रेन्स। पहला ऑल चेन्स आर ट्रक्स ऑल चेन्स आर ट्रक्स हाँ जी ऑल चेन्स आर ट्रक्स बिल्कुल गलत सानू की पता है सम चेन्स आर ट्रक्स सानू की पता है सम ऑल नहीं पता तो पहला गलत हो गया। नो कार इज ट्रेन देखो कार ते ट्रेन दे विच काटा नहीं आ रहा तो वह भी गलत हो गया ठीक है। नो कार इज ट्रेन ए भी नहीं दिख रहा तो अपना की हो जाएगा नाइदर वन नाइदर टू दोनों गलत ने तो अपना आंसर आ जाऊगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन की है फाइंड द ऑड वन आउट। अपने कोल 4 वर्ड्स ने 3 आर अलाइक 3 इको जे ने एक अलग है तो जेड़ा अलग है वो दसना है। हाँ जी 4 वर्ड्स ने 4 चो 3 इको जे ने 3 अलग है। हुण इहदे विच देखो अपने कोल कोडिंग डिकोडिंग भी यूज होया है। वाइट का कोड घुमा फिरा के ए लिखा है ब्लैक का कोड घुमा फिरा के ए लिखा है टाइप्स का कोड घुमा फिरा के ए लिखा है अबाउट का कोड घुमा फिरा के ए लिखा है तो इहदे विच की हो रहा है अल्फाबेट्स नू घुमाया फिराया होया है। हुण आपां देखते हैं किवें बनिया। हुण जिवें फर्स्ट अल्फाबेट आ इत्थे कित्थे आ सेकंड जगह ते इत्थे फर्स्ट आ बी इत्थे कित्थे आ सेकंड प्लेस ते इत्थे टी कित्थे आ सेकंड प्लेस ते इत्थे ए कित्थे आ सेकंड प्लेस ते
अगला चेक करते हैं एच। एच किथे आ सेकंड लास्ट प्लेस ते। एल किथे आ सेकंड लास्ट प्लेस ते। वाई किथे आ सेकंड लास्ट प्लेस ते। बी किथे आ लास्ट प्लेस ते। तो अपना ऑड वन आउट केड़ा हो गया अबाउट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ऑड वन आउट हो गया अपना। हाँ जी चलो अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अपना फाइंड दी ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन कह रहा है जंपिंग रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइजिंग। जंपिंग रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइजिंग। हाँ जी एक्सरसाइजिंग दे अंदर जंपिंग भी है रनिंग भी है ते वॉकिंग भी है। एक्सरसाइजिंग दे अंदर जंपिंग रनिंग वॉकिंग तीनों आ गए। ठीक है तो एक्सरसाइजिंग दे अंदर ये तीनों आ गए तो एक्सरसाइजिंग दे अंदर ही आ गए तो ऑड वन आउट केड़ा हो गया एक्सरसाइजिंग हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना एनोलॉजी दा। एनोलॉजी विच की हुंदा है ए दा बी दे नाल रिश्ता देखना है तो सी दा डी दे नाल सेम बनाना है। ए ते बी दा रिश्ता देखो तो सी दा डी दे नाल सेम बनाओ। इंडिया च हुंदा है पार्लीमेंट। इंडिया च की हुंदा है पार्लीमेंट। जापान इज रिलेटेड टू हुण जिवें इंडिया च पार्लीमेंट हुंदा है जापान विच की हुंदा है जापान च हुंदी है डाइट। ठीक है तो अपना आंसर आ जाऊगा डी ऑप्शन। जापान च डाइट किया जाता है तो एनोलॉजी करन लई आपां नूं वोकैब ते जीके स्ट्रॉन्ग करनी पेगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन फाइंड दी ऑड वन आउट। अपने कोल चार ऑप्शंस ने चार च इक्को अलग है ते तीन सेम ने। हुण देखदे हां केड़ा अलग है। हुण देखो 21 7 दे टेबल च आ रहा है 3 दे टेबल च आ रहा है 1 दे टेबल च आ रहा है। 51 17 दे टेबल च आ रहा है 3 दे टेबल च आ रहा है 1 दे टेबल च आ रहा है। 63 7 दे टेबल च आ रहा है 9 दे टेबल च आ रहा है 3 दे टेबल च आ रहा है 1 दे टेबल च आ रहा है। तो ये सारे की ने कंपोजिट नंबर्स तो जेड़ा 23 है वो की है प्राइम नंबर। वो किसी दे टेबल च नहीं आ रहा वो सिर्फ अपने टेबल च आ रहा है ते वन टेबल च आ रहा है। हुण प्राइम नंबर्स केड़े हुंदे ने जेड़े सिर्फ अपने टेबल च आंदे ने या एक दे टेबल च आंदे ने। प्राइम नंबर्स दे दो ही फैक्टर्स हुंदे ने तो 23 वो प्राइम नंबर है जिदे सिर्फ दो ही फैक्टर्स ने। ठीक है तो बाकियां दे अपने कोल तीन या तीन तो ज्यादा फैक्टर्स आ रहे ने तो अपना ऑड वन आउट केड़ा हो गया 23 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अरेंज करना है वर्ड्स नु मीनिंगफुल सीक्वेंस ते। आपने वर्ड्स नु अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस ते तो आपने एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बनाना है। हुण सब तो पहला अपने कोल किया प्रोबेशन इंटरव्यू सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन। हुण सब तो पहला की होएगा सब तो पहला की होएगा एप्लीकेशन आएगी। ठीक है एप्लीकेशन तो सब तो पहला एप्लीकेशन। हाँ जी 6 अपने कोल डी ऑप्शन है जिदे विच एप्लीकेशन है। अगला चेक करते हैं एप्लीकेशन आई सॉरी एप्लीकेशन नहीं आएगी सब तो पहला की होएगा एडवर्टीजमेंट निकलेगी। किसी भी जॉब दी पहला एडवर्टीजमेंट आएगी तो सब तो पहला क्या आएगा 5 तो अपना ऑप्शन हो गया ए बी या सी। ठीक है अपने कोल की आएगा एडवर्टीजमेंट आएगी तो एडवर्टीजमेंट लिए अपने कोल 5 आ गया पहले। उस तो बाद फिर आपां की करांगे अप्लाई करांगे 6 आएगा तो 3 आ रहा है। उस तो बाद आपां ने की करना है हाँ जी 5 6 हुण अपने कोल प्रोबेशन प्रोबेशन इंटरव्यू सिलेक्शन अपॉइंटमेंट। हाँ जी अपॉइंटमेंट तब बाद होएगी यानी कि 4 ऑप्शन बाद होएगी। उस तो बाद प्रोबेशन भी बाद होएगी 4 1 तो अपने को ऑप्शन कट होगी 3 तो आ ही नहीं सकता पहले अपॉइंटमेंट होगी फिर प्रोबेशन होएगा। ठीक है तो अपने को आएगा ए या बी। हुण ए ते बीच की फर्क है 3 2 या 2 3। हुण 3 की है सिलेक्शन फिर इंटरव्यू तो पहले होएगा इंटरव्यू फिर होएगी सिलेक्शन तो अपना आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन च चेक करते हैं आपां सब तो पहला की होएगा एडवर्टीजमेंट आएगी फिर एप्लीकेशन होएगी फिर अपना की होएगा इंटरव्यू होएगा फिर सिलेक्शन होएगी फिर अपने कोल की आएगा अपॉइंटमेंट फिर प्रोबेशन तो अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ जी ऑप्शंस बिल्कुल नाल नाल हुंदियां ने तो थोड़ा जा ध्यान नाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्लीट द सीरीज। हुण आपां ने इस सीरीज नु कंप्लीट करना है। हुण इस सीरीज विच आपां नु देखो डबलिंग ट्रिपलिंग तां नहीं किथे हुंदी दिख रही। सीसी ए सीसी
नहीं दिख रही। हुण आपां इहनूं की करांगे 2-2 या 3-3 च डिवाइड करके करांगे। हुण आपां ने पहले इहनूं 3 च डिवाइड किया, हाँ जी ਇਹਨੂੰ 3 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ABC ABC। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ CBA CBA ABC फिर सेम आ गया, फिर CBA फिर ABC फिर CBA, ठीक है CBA 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 तो अपने को आ गया ABC CBA ABC CBA ABC CBA मतलब अपने को 2 पैटर्न बार बार फॉलो हो रहे ने। हुण असी जो ऑप्शन च भरिया वो देखते हैं, आपने की भरिया CABAC, जो आपने डैश च भरिया वो अपना आंसर आ CABAC CABAC तो अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशनशिप का। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन नू आपां या तो ट्री बना के कर सकते हैं या एज्यूम करके। अज आपां करते हैं ट्री बना के। अपना क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। जदों अपने को जनरेशन गैप है तो आपां इदां शो करना है, बड़ा ऊपर बच्चे नीचे। जदों अपने को सेम जनरेशन है ब्रदर सिस्टर तो आपां इदां शो करांगे, हसबैंड वाइफ इक्वल दा निशान, मेल आ तो प्लस साइन पा देंगे, फीमेल है तो माइनस साइन पा देंगे। मेल ਲਈ प्लस साइन फीमेल ਲਈ माइनस। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी। ए ब्रदर है बी दा भी, सॉरी ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। ए फादर है बी ते सी दा। बी इज द सन ऑफ ए। क्वेश्चन कह रहा है बी ए दा सन है तो बी ए दा सन है तो बी दा जेंडर क्लियर हो गया, बी मुंडा आ गया ए दा। बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए। सी ए दा सन नहीं है तो सन नहीं है तो की हो जाएगा डॉटर। सी ए दा सन नहीं है तो की हो जाएगा डॉटर। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड विद ए। सी ए दा की लग्या, हाँ जी सी ए दी की लगी बेटी तो अपना आंसर आ जाऊगा डॉटर। आ देखो जनरेशन गैप और सी की है कुड़ी है तो सी ए दी कुड़ी है डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशनशिप दा ही। इफ अमित's फादर इज बबलू's फादर ओनली सन। जे अमित दे पापा, क्वेश्चन कह रहा है अमित दे पापा, अमित दे पापा ऊपर बनाए। अमित दे पापा कौन ने, बबलू दे पापा दा ओनली सन। बबलू दे पापा दा ओनली सन। अमित दे पापा कौन है, बबलू दे पापा दा ओनली सन। ते अगे लिखता बबलू दा कोई ब्रदर भी नहीं है ते बबलू दी कोई डॉटर भी नहीं है। तो मैं इत्थे बबलू दा ब्रदर बनाया तो बबलू दा कोई ब्रदर नहीं है तो बबलू दा कोई ब्रदर नहीं है, बबलू है आप हो गया। बबलू दी कोई डॉटर भी नहीं है तो डॉटर नहीं है तो अमित कौन हो गया, मुंडा हो गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमित एंड बबलू। अमित ते बबलू दा की रिलेशन है, अमित ते बबलू दा की रिलेशन है फादर एंड सन। अमित ते बबलू आपस की ने फादर ते सन ने तो अपना आंसर आ जाऊगा सी ऑप्शन। दोबारा देखो इफ अमित's फादर, अमित दे पापा ए कौन ने, बबलू दे पापा दा ओनली सन, बबलू दे पापा दा इकलौता मुंडा, ठीक है। और अगे लिखता है कि बबलू दा कोई भरा या भैन नहीं है तो बबलू दा कोई भरा या भैन नहीं है तो बबलू ए नहीं है, बबलू ए हो गया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बबलू ते अमित आपस की लगे तो आपस की लगे हो फादर एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल गए। इफ अमित's फादर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन एंड अ वुमेन आर सिटिंग इन अ रूम। हाँ जी ये भी ब्लड रिलेशनशिप दा है। एक मैन ते वुमेन रूम च बैठे ने। मैन दी मदर इन लॉ एंड वुमेन दी मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रिस्पैक्टिवली। ए माँ बेटी ने आपस तो दसो मैन की लग्या वुमेन दा, ठीक है मैन की लग्या वुमेन दा। एक मैन ते वुमेन रूम च बैठे ने, मैन दी मदर इन लॉ। हुण मैन दी मदर इन लॉ की होएगी, ओदी सस। पहले मैन बनाया, मैन दी बनाई वोटी, फिर वोटी दी मम्मी, ए होगी मैन दी मदर इन लॉ। ए आ गई मैन दी मदर इन लॉ एंड वुमेन्स मदर इन लॉ। उन्होंने क्या वुमेन दी सस, हुण वुमेन बनाई वुमेन दी मदर इन लॉ। वुमेन दी मदर इन लॉ मतलब ओदे हस्बैंड दी मम्मी, ए आ गई।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੂਮਨ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨ ਇਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨ ਇਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੈਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਸੜ ਸਹੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਸੜ ਸਹੁਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਇਨ ਲਾਅ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨ ਦੀ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੱਸ, ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈ ਇਹ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਰੁਣਮ, ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾय ਜਯਾ ਰਾਜ। ਕਰੁਣਮ ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਯਾ ਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ 4 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 21 ਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਏ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਈਦਰ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਥ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਲੋਥਸ ਐਂਡ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਨੀਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਟੀਨੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅ ਡਰੈਸ ਕੋਡ। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੋਇੰਗ ਨੀਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਭ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਾਉਂਸਲਡ emphasizing the importance of many other things। ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਲੋਥਸ ਗਰੋਇੰਗ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ। ਰਾਜਨ ਹੈ 6th ਫਰਮ ਲੈਫਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 6th ਫਰਮ ਲੈਫਟ। ਵਿਨੇ is 10th from right, ਵਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 10th from right। if there are 8 boys between ਰਾਜਨ and ਵਿਨੇ, ਜੇ ਰਾਜਨ ਤੇ ਵਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 boys ਨੇ, ਰਾਜਨ ਤੇ ਵਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ boys ਨੇ, 8, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ boys ਹੈ ਟੋਟਲ ਰੋ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ boys ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਨ ਦੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ boys ਨੇ, 5, ਵਿਨੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 9, ਤਾਈਓ ਦਸਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ boys 5, ਇੱਕ ਰਾਜਨ 6 + 8 + ਇੱਕ ਵਿਨੇ + 9, ਇਹ ਆ ਗਏ ਟੋਟਲ boys।
5 प्लस 1 राजन प्लस 8 बॉयज प्लस 1 विनय प्लस 9 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 6 प्लस 8 14 14 प्लस 10 किन्ने आ गए 24 बच्चे ने रोज तो अपना आंसर आ गया 24। लास्ट क्वेश्चन अज दा अजय रैंक 16th फ्रॉम द टॉप अजय किथे खड़ा है 16 फ्रॉम टॉप एंड 29th फ्रॉम बॉटम ते बॉटम ते किहड़े नंबर ते है 29th अजय 16 ते टॉप तो है ते 29th है बॉटम तो ਤੇ ਉਹ ਅਮੰਗ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਪਾਸਡ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 16 + 29 - 1 ਇਹ -1 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ 28 + 16 ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਪਾਸ 44। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 5 ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸ 44 ਸੀਗੇ 6 ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 5 ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ 55। ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 55। ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। कोई भी डाउट होए इस नंबर ते तुसी कॉल करके पूछ सकते हो वीडियो दे नीचे भी पा सकते हो असी छेती तो छेती तुहाडा जवाब देवांगे।